अशोक जी एंड प्रोफेसर राकेश सिन्हा, सांसद महोदय जी, आप बहस को सुन रहे हैं अशोक जी, मैं आपका व्यू पॉइंट समझना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी लीनिंग किस तरफ है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को आप ठीक ठहराते हैं कैसे? देखिए, मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिया, उसमें 3 चीजें उन्होंने कही हैं। हजारों सालों की संस्कृति, परंपरा और आस्था, ये 3 मुख्य सवाल उन्होंने कहे हैं। अब मैं तो देखो दबे कुचले समाज से आता हूं, और जिस संस्कृति को आप महान कह रहे हैं, जिस संस्कृति के आप गुणगान कर रहे हैं, उस संस्कृति में हमारे तो जिस भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारे शंभू ऋषि का गला काट दिया, ठीक है। जिस गुरु द्रोणाचार्य की आप जिस संस्कृति की बात करते हैं, उसने हमारे आदिवासी का अंगूठा छीन लिया। कर्ण को राजा नहीं बनने दिया क्योंकि वो सूत पुत्र था। तो ये जो संस्कृति है, मुझे लगता है कि संस्कृति जो है, हमें ये मानना है कि संस्कृति को हमें जो गलत बातें हैं उनको प्रभावित नहीं करना है। सांसद महोदय, आप सुन लीजिए, बोलिए, आपको नहीं रोक रहा हूं, आप बोलिए। उसको हटाना है। अगर संस्कृति ने वर्ण व्यवस्था पैदा की, तो वर्ण व्यवस्था को हटाना है। अगर इसी संस्कृति ने जाति पैदा की, जातियों को उन्मूलन करना है। परंपरा तो हर 10 किलोमीटर बाद बदल जाती है, तो कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत की अपनी परंपरा है, उत्तर भारत की अपनी परंपरा है। उत्तर भारत में जो रीवा, सतना में जो कुम्हार लोग हैं, वो अछूत में आते हैं, और थोड़ा उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो पिछड़ी जातियों में आते हैं। कौन सी परंपरा, कैसी परंपरा, किसकी परंपरा? ये परंपरा जिन आप महामानव भद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पूरे ब्राह्मणों की एकता की पोल खोल रहे हैं। उपाध्यायों को मानते नहीं हैं, उनको नीच ब्राह्मण बता रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण जाति में संस्कृति के गुण नहीं ढूंढ पा रहे, आप उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं आप। और जो आस्था है, केवल आपकी आस्था थोड़ी है। आस्था तो उदयनिधि मारन की भी, उदयनिधि की भी हो सकती है। आस्था आपकी भी है, जैसे आपकी आस्था उनकी भी आस्था है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में शब्दों का खेल मत कीजिए। बताइए कि अभी तक तो आप हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, खतरे में, अब सनातन खतरे में आ रहे हैं। ये बताइए, हिंदू और सनातन के बाद कौन खतरे में आने वाला, उसका भी नाम बता। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक बात मैं जो बात कहना चाहता हूं, आपने ठीक कहा कि सबकी आस्था है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जहां लोकतांत्रिक समाज है, उसमें किसी को कीड़े मकोड़े की तरह समाप्त करने की बात करना, ये कहना, मैं सनातन से, आप जैसे कहे, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी कि आपने अपना एक विरोध दर्ज किया कि ये चीजें हैं, मैं इस संस्कृति से सहमत नहीं हूं। मेरी कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कोई आपत्ति आपसे नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक समाज के हिस्से हैं। इसी लोकतांत्रिक समाज के हिस्से के कारण ही मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिसको संघ का समर्थन प्राप्त था, उस हरिजन यात्रा, वो हरिजन शब्द अलग कर दिया गया, लेकिन हरिजन टूर कहा गया, 12,000 मील की यात्रा की, बाबा साहब अम्बेडकर से विमर्श किया। उसी चीज को, जिसको सम्मान नहीं मिला, जो आप कह रहे हैं भारती जी, प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ की जब बात की, उनके यादगार को, उनके ऐतिहासिक भूमिका के स्थानों को देश और विदेश में भारत सरकार ने लिया, पंच तीर्थ बनाया। आप मोदी जी के प्रति इतना नफरत रखेंगे कि मोदी जी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान भी करेंगे तो उसमें राजनीति ढूंढेंगे। जब कर रहे थे तब कोई चुनाव नहीं था। लोकतांत्रिक समाज में तो चुनाव होगा ही, भारत के प्रधानमंत्री जी को चुनाव में जाना ही पड़ेगा। तो इसका अर्थ है चुनाव के डर से कोई अच्छा काम ना करे। एक दूसरी बात, मैं एक ऐतिहासिक बता दूं, आपने कहा अनटचेबिलिटी रहा है और वो गलत है। बाला साहब देवरस जी आरएसएस के सरसंघ चालक थे। उन्होंने एक बसंत व्याख्यान माला में कहा था, यदि अस्पृश्यता बुराई नहीं है तो कुछ ही बुराई नहीं। 1974 में कहा। उसके पहले 1969 में उडुपी कर्नाटक में सभी संत समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, सभी संप्रदाय को। और ऐसी भ्रांतियां थी, ऐसे संत थे जो अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का हिस्सा, सनातन धर्म का हिस्सा मानते थे। पहली बार सबके मस्तिष्क को परिष्कार करके एक प्रस्ताव आया। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अब मुझे लगता है ये चुनौती अभी भी है, अस्पृश्यता भी देश में है,
मैं आपकी बात सहमत हूं, और हम इस बात के लिए आपको सुनिश्चित राकेश सिन्हा जी, करना आप- चाहते हैं, हम सब सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर, राजनीतिक स्तर पर समय सीमा के अंतर्गत इस बुराई को हिंद महासागर में फेंक देंगे।